राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भक्ति वेदांत फॉरवर्ड की जय। दाई गौर परमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled. All glories to Ganga Ranga Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन अव्यया आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजोपि सन्न अव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अनुवाद इस प्रकार से है, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसे निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव था स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं रहता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत के निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था को प्राप्त होते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम सब भक्तों से निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल शांत कर दें, क्योंकि हरे कृष्ण माइक में देख रखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम सभी लोग भगवत गीता के 4थे अध्याय से भगवान के दिव्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग ने ये डिस्कशन किया कि भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन अहम तानि सर्वाणि वेत्ति त्वं न वेत्ति परन्तप। जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आप हमारे समकक्ष हैं, कैसे आप ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था जो कि बहुत पहले हुए, ये कैसे संभव है? तो अर्जुन के इस प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवत विद्या में पट नहीं था, वो जानता था। लेकिन आचार्य लोग ऐसे वर्णन किए अर्जुन भगवत विद्या में निपुण थे, केवल साधारण जनता को ज्ञान देने के लिए उन्हें ये प्रश्न किया जिससे भगवान की पोजीशन का पता चल सके। भगवान तुरंत कहते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तो अर्जुन, हे अर्जुन हमारे और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं। अहम तानि सर्वाणि वेत्ति त्वं न वेत्ति परन्तप। मुझे संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। इसी बात को प्रभुपाद भगवान कृष्ण फिर आगे और अधिक समझाते हुए, जैसे कोई प्रश्न या अर्जुन के मन में शंका हो, कहते हैं कि मुझे संपूर्ण जन्मों का याद है, आपको याद नहीं है। तो मान लीजिए अर्जुन ने शंका करे कि कैसे संभव है कि आप सबको याद, सब जन्मों का याद है और इस जन्म का याद नहीं है, मुझे याद नहीं, आपको सब याद है, कोई प्रश्न करे। तो भगवान इसकी व्याख्या और आगे करते हुए कहते हैं अजोपि, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। तुमको लगता है कि मैं जन्म ले रहा हूं, आपको ऐसे लगता है कि मैं जन्म ले रहा हूं, वास्तव में मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। यदि कोई प्रश्न करे कि आप जन्म नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में सृष्टि में विदित है आपने जन्म लिया देवकी और वसुदेव के घर में। कहते वो मेरा जन्म है आत्म माया, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति में प्रकट होता हूं, क्योंकि तुम बहिरंगा शक्ति से ग्रसित हो, इसलिए समझ रहे हो कि मैं जन्म ले रहा हूं। मैं संभवामि आत्म माया। तब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवत गीता में भी आत्मा को भी जीव को भी अज कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितवान भूये। कहते मेरा अज होना और जीव के अज होने में बहुत अंतर है। जो मेरा अज है, मैं अजन्मा हूं, और जीव को भी अज कहते हैं, लेकिन जीव अव्यय है। मैं अज हूं लेकिन मैं अव्यय हूं, मेरे शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, कोई प्रकार अव्यय, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जीव के हृदय में, जीव के शरीर में हमेशा परिवर्तन होता है, हमेशा। और वास्तव में ये संसार का अर्थ है संसरत इति संसार है, जिसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है, हमेशा। हम सब देख सकते हैं देहिनो अस्मिन यथा देह कौआरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये जीव पर जन्म लेता है, इसके बाद कुछ बढ़ता है, फिर
कुछ समय तक स्थिर रख के कार्य करता है, फिर बुढ़ापा उसको ग्रसित कर लेती है, इसके बाद वो शरीर छोड़। जीव में 6 विकार है, 6 प्रकार के विकार करते हैं परिवर्तन, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा आज हूं कि अव्यय, मेरे शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं, मैं उसी शरीर से प्रकट होता हूं, हमारे शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं। हम लोग श्रीमद् भागवतम से ये समझ सकते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कौवार अवस्था से अधिक उनकी उम्र होती नहीं है, हमेशा नव यौवनम च, हमेशा नव युवक के रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान को हम लोगों ने कभी उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं देखा, कभी उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं हुई है। महाभारत के युद्ध में भगवान की उस समय उम्र थी 125 वर्ष, 125 वर्ष थी, लेकिन भगवान 16 वर्ष के लगते थे। और उस समय उन 16,000 उन्होंने 16,108 रानियों से शादी कर चुके थे। एक रानी के 10-10 बच्चे थे और बच्चों के भी 10-10 बच्चे थे। लेकिन भगवान लगते थे 16 वर्ष। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने, ये भगवान की परिभाषा है। एको नारायण आसित न शैव न ब्रह्मा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ही थे, ब्रह्मा और महादेव शिव भी नहीं थे, अंत में भी वही बचते। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तो वही शेष रहते हैं, उनसे ही सृष्टि सब उत्पन्न होती है। इसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जन्मा 10 यतो अन्वयात इतर्थस चार्थेस अभिज्ञ स्वरा। भगवान ही क्रिएशन सृष्टि के कारण है, उनके ही आदेश से सृष्टि होती है, उनके ही आदेश से सृष्टि का पालन होता है, उनके ही आदेश से सृष्टि का विनाश हो जाता है। और ये करने के लिए वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, अभिज्ञ मतलब पूर्ण ज्ञान में है, वो अज्ञान में कभी हो नहीं सकते। तो जीव अज्ञान में जन्म लेता है, ये जीव अज्ञान में ही जन्म लेता है। इसलिए उसे ज्ञान देने के लिए हम इस माँ जो है तुरंत ही ये डैडी है, मम्मी डैडी मम्मी भाई ये सब सिखाती है, क्यों जीव अज्ञान में। जैसे पैदा होते से थोड़े दिन के बाद ही जीव को शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और स्कूल कॉलेज और हमेशा शिक्षा लेता है। मायाबद्ध जीव शिक्षा लेते हुए भी हमेशा अशिक्षित ही रहता है। भगवान को कभी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी भी। जैसे जब भगवान वृंदावन में लीला कर रहे थे तो कुछ ही दिनों के थे, तो उसी समय पूतना आई स्तनपान करा करके उनका वध कर ले। लेकिन भगवान कभी सीखे नहीं थे किस प्रकार से स्तनपान करते समय प्राण भी पी जाए। भगवान ने पूतना का स्तनपान कर रहे थे, प्राण भी पी गए, कभी नहीं ट्रेनिंग लिया, हमेशा सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, स्वराट। जैसे दूसरा उदाहरण है, जब केसी डीमन ने घोड़े के रूप में भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उन्हें पूर्ण रूप में पता है घोड़े को मुंह से कंट्रोल किया जाता है। बस में, अगर घोड़े को बस में करना है तो उसके मुंह को पकड़ लो, घोड़ा बस में हो जाएगा। तो भगवान ने कभी किसी से शिक्षा नहीं ली है,
न तो कभी स्कूल गए थे, न तो इस प्रकार के उनके माता पिता ने कभी सिखाया था, लेकिन उन्हें पता था घोड़े को कैसे बस में करना है। तुरंत मुंह पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया, मुंह पकड़ के मुंह में हाथ मुंह में डाल दिया और वो कंट्रोल में आ गया। अभी भी हम घोड़े को बस में करते हैं, मुंह के द्वारा ही बस में कर सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो कहने का अर्थ है भगवान को कभी हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, कभी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सीखता है वो भगवान नहीं हो सकता। सीखने का अर्थ है वो अपूर्ण है, अज्ञ है। भगवान लीला, जैसे भगवान अपने माता पिता को खुश करने के लिए वो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, लेकिन भगवान ने चंद समय में सब कुछ सीख गए, उन्हें सब ज्ञान था। अपने गुरु पुत्र को जब गुरु दक्षिणा की बात आए तो उनके गुरु ने कहा मेरे मृतक पुत्रों को वापस करिए। तो भगवान को पता था कहां है, वो गए वहां से वापस ला दिए। तो कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है, तो जन्म कैसे लेते हैं? अजन्मा का जन्म होता है। अब कैसे जन्म लेते हैं? तो यहां कहते हैं सब संभवामि आत्माया, अपनी आत्म माया शक्ति के वशीभूत होकर के उसके अंदर ही वो जन्म लेते हैं। श्रीपाद स्वामी इसका अर्थ बताते हैं, न त्वम स्वरूप भूता माया शक्ति स्वरूप पंच तस्य सचिदानंदस्य अतएव स्वाम शुद्ध सत्वात्मिकाम प्रकृतिम इति। कहते हैं कि न तुम स्वरूप भूता माया शक्ति, आप माया शक्ति के बस में नहीं है। न तुम स्वरूप भूता, आपसे, आपकी जो माया शक्ति से आपके जन्म से कोई लेन देन नहीं है उससे। आप तो अपने सच्चिदानंदमय शरीर में लेते हैं, सच्चित आनंदमय शरीर से ही प्रकट होते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान अपने द्विभुज में प्रकट होते हैं, अपनी मुरली धारण करते हुए घुघुड़ावे पार, वही उनका वही स्वरूप गोलोक वृंदावन में है। ऐसा नहीं गोलोक वृंदावन हम लोग का अभी कुछ स्वरूप है, दूसरे जन्म में अलग स्वरूप हो जाए। दूसरे जन्म की तो बात दूर रही, इसी जन्म में 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद हम लोग का दूसरा रूप हो जाता है, कोई पहचान भी नहीं सकता। और 50 साल तो बहुत दूर रहे, अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई तुरंत 2-4 घंटे में ही रूप बदल जाता है, 2-4 घंटे में रूप बदल जाता है, क्योंकि हमारा रूप माया का है, माया द्वारा सृजित है। भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है, उनमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, हमेशा आनंद में। आप देखिए महाभारत के युद्ध में कितनी जगहों पर अर्जुन चिंता से ग्रस्त हो गए, कितनी जगहों पर, लेकिन भगवान के पास कोई प्रकार की चिंता नहीं, उन्हें सब ज्ञान है हमेशा। जैसे जब महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, तो अश्वत्थामा ने अपने राजा दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया, वो भी अज्ञानता में वध किया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 भाई हैं, तो सर काट के बाद में अपने मालिक के पास ले गए दुर्योधन। दुर्योधन को इतना ज्ञान था, दुर्योधन हो ही नहीं सकता कि आप 5 भाई को वध कर सको, उतने में लेके आया हूं 5 सर। दुर्योधन ने केवल वो सर पकड़ करके ऐसे दबाया तो पता चल गया ये तो है ही नहीं, 5 भाई को बोलते हैं मिस्टेक है। तब पता चला कि तो उनके 5 पुत्रों का, दुर्योधन का 5 पुत्रों का वध किया, उन भाई को। तो
इसके बाद अर्जुन जब सुबह सब उठे, देखे कि वो द्रौपदी विलाप कर रही है, अपने पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे बच्चे के हत्यारे का सिर काट के लाऊंगा। और तुरंत ही भगवान को आदेश दिया कि रथ लेके चलिए। भगवान रथ चलाया और पीछा किया अश्वत्थामा। अर्जुन तो महाधनुर्धर थे, तो अश्वत्थामा को पकड़ने में देर नहीं लगी। लेकिन अश्वत्थामा ने अपने जान को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन चिंतित हो गए कि कैसे मैं ब्रह्मास्त्र को बस में करूं, इस ब्रह्मास्त्र से कैसे बचूं। तो भगवान ने तुरंत उन्हें आदेश दिया कि आप ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का सामना करिए, अपने ब्रह्मास्त्र को भी आप छोड़िए। फिर बाद में अर्जुन ने जब उन्हें बंदी बनाया, फिर भी अर्जुन पांचों पांडव थे। भीम कहते थे तुरंत इनका वध होना चाहिए, भगवान कहते नहीं आप। तो अंत में भगवान ने ही मार्ग दिखाया कि कैसे आप वध भी कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ है भगवान हमेशा किसी भी समय, आप देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन चिंता से ग्रस्त है, क्योंकि भगवान को सब ज्ञान है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। उसी प्रकार से जो जीव भगवान का ज्ञान रखता है वो भी चिंता से मुक्त रहता है। उसी प्रकार वो भी पूर्ण ज्ञान में रहता है। जो भगवान का ज्ञान रखता है वो भी ज्ञान में रहता है। तो यहाँ जो इतना सुंदर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अजो विसन्न अव्यय आत्मा, मैं अव्यय हूं और क्या हूं। पहला ज्ञान है मैं अजन्मा हूं, दूसरा है कि मैं अव्यय हूं, तीसरा ज्ञान दे रहे हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, संपूर्ण जीवों का मैं ईश्वर हूं। और मैं कैसे प्रकट हुआ हूं, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्माया। अपनी प्रकृति, श्री रामानुजाचार्य प्रकृति की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, प्रकृति में स्वभावम, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, और भगवान का स्वभाव माया का स्वभाव नहीं है। प्रकृति स्वभावम स्वयं एवं स्वभावम अधिष्ठाय स्वरूपेण स्व इच्छय संभवाम इति अर्थ है। भगवान ने जैसे भगवान ने अपने स्वभाव, अपनी इच्छा से वो आते हैं। भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। भगवान को बाध्य आने के लिए, अवतार लेने के लिए वो भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, पूर्ण रूपेण। हालांकि भगवद्गीता का अगले श्लोक मिलेगा कि वो धर्म की स्थापना, पर उसके लिए भी स्वतंत्र है। उन्हें आवश्यकता नहीं है कि आके धर्म स्थापना करें, वो तो ऐसे अपने भक्तों को भेज करके धर्म स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए भी बसीभूत नहीं है कि वो अधर्म का नाश करने के लिए आए, उनकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम देख सकते हैं प्रकृति के एक प्रकोप से, अभी हमने केदारनाथ में हम लोग ने देखा सुना कितना विनाश हुआ। तो किसी को, असुरों को नाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान स्वेच्छा से आते हैं। जब आते हैं तो साथ में धर्म की स्थापना करते हैं, साथ में असुरों का भी विनाश करते हैं। और जब भगवान असुरों का विनाश करते हैं तो उसमें असुरों की सदगति होती है। यही अंतर भगवान के कार्य में, इसलिए अगले श्लोक में हम वर्णन करेंगे, जब भगवान स्वयं कहते हैं हे अर्जुन तुम्हें मत समझो, इसी श्लोक से संबंधित आगे व्याख्या करते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और साधारण नहीं है। उसका अर्थ यही है जब असुरों का विनाश करते हैं तो भी असुरों को सेम गति होती है जो गति भक्तों की होती है। आप सोचिए, इसलिए भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु। भगवान